हेलो दोस्तों, नारायण सुमित क्लासेज वेलकम्स यू इन आवर डाउट सेक्शन। और डाउट सेक्शन में आज हम लोग पता लगाने वाले हैं कि पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ, पाइथागोरस थ्योरम ऐसा क्यों होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्यों होता है? हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बाकी जो दोनों साइड्स बचे, जिसमें से एक को आप कहेंगे परपेंडिकुलर और एक को कहेंगे बेस, उनके स्क्वायर के सम के इक्वल क्यों होता है? तो आपको जानना होगा, अगर इस ट्रायंगल का दो एंगल इस दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल होते हैं सिमिलर। और जब दो ट्रायंगल होते हैं सिमिलर तो उनके साइड का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर। अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल हो गए इक्वल, देन ट्रायंगल्स होते हैं सिमिलर, समरूप। और अगर ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो होते हैं इक्वल, संगत भुजाओं के अनुपात होते हैं बराबर। तो अब हम लोग ये पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। क्यों क्यों क्यों? देन हमें चाहिए एक ट्रायंगल, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें करना क्या है कि इस बी से इस हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर, एक लंब ड्रॉ करना, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल हो गया 90 और ये एंगल भी हो गया 90। जस्ट सपोज कीजिए कि ये एंगल थीटा है। इस पॉइंट को डी कर लिया जाए और ये एंगल अगर थीटा है तो टोटल एंगल 90 का है, तो बचा हुआ एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। अब अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ले लिया जाए 180, तो 180 में से अगर इस 90 को निकाल दें और इस थीटा को निकाल दें तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इस ऊपर वाले ट्रायंगल को देखिए, ए बी डी को, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो अगर 180 में से पहले इस एंगल को माइनस कर दें 90 को, और फिर इस एंगल को माइनस कर दें 90 माइनस थीटा को, तो माइनस करने पर साइन चेंज होगा। तो 180 180 कैंसिल हो गया
और ये एंगल हो गया थीटा। हमें प्रूव करना है कि AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम। तो हमें करना क्या है, आगे देखिए। इस राइट हैंड साइड को नोटिस कीजिए, पहले है AB स्क्वायर, फिर है BC स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, AB से बने हुए दो ट्रायंगल ले लेने हैं। AB से बने हुए दो ट्रायंगल लेकर उनको दिखाना है सिमिलर। तो AB से बना हुआ एक ये ओरिजिनल ट्रायंगल ABC और ले लेना है AB से बना हुआ एक ट्रायंगल ABD। अब हमें बताना है कि ABC किसके सिमिलर है। तो जब हमने बड़े वाले ट्रायंगल का A लिया और इस छोटे वाले ट्रायंगल का A लिया तो दोनों कॉमन हैं, इसलिए इसका A अगर फ्रंट पे रखे हैं तो इसका A भी फ्रंट पे होगा। लेकिन इस बड़े वाले ट्रायंगल का B90 है और इस छोटे वाले ट्रायंगल का B90 नहीं है, D90 है। तो जब हमने सेकंड पोजीशन पे B को रखा है तो इस ट्रायंगल में सेकंड पोजीशन पे हमको रखना होगा D को, क्योंकि जो ट्रायंगल ABC है उसका B ट्रायंगल ABD के D के इक्वल है। तो अगर सेकंड पोजीशन पे है B तो इधर सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए D। अब क्या बच गया, B। यानी जब हम इन दो ट्रायंगल्स को लेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और अगर सिमिलर हैं तो AB बाई AD इक्वल होगा BC बाई DB, और यही इक्वल होगा AC बाई AB सॉरी। करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होंगे। अब हमें क्या करना है, तीन रेशियो इक्वल है तो कोई भी दो ले सकते हैं। तो हमें चाहिए AB स्क्वायर, तो हम इसको करेंगे इग्नोर, इसको छोड़ देंगे, और दोनों AB वाला जब लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD इंटू AC। और आगे बढ़िए, अब BC से बने हुए दो ट्रायंगल लेने हैं। BC से बने हुए दो ट्रायंगल लेने हैं, तो BC से बना हुआ एक ये ओरिजिनल ट्रायंगल BCA, और ले लिया जाए BC से बना हुआ ये एक लोअर ट्रायंगल BCD। अब हमें देखना है कि BCA के सिमिलर कौन होगा। तो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है BCA उसका B है 90 और छोटे वाले ट्रायंगल का B90 नहीं है, D90 है। तो जब हमने यहां फ्रंट पे रखा है B को यानी 90 वाले को, तो हमें उधर फ्रंट पे रखना होगा D को। सेकंड पोजीशन पे हमने रखा है C को, तो बड़े ट्रायंगल का C और इस छोटे ट्रायंगल का C दोनों सेम है, इक्वल हैं। तो यानी अगर इधर सेकंड पोजीशन पे C है
तो इधर भी सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए सी। अब यहां क्या बच गया, बी। तो अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो BC बाई DC इक्वल होगा CA बाई CB इक्वल होगा BA बाई DB। अब हमें चाहिए BC स्क्वायर, तो यहां BC यहां BC, इसको हम करेंगे इग्नोर और इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये भी BC है, ये भी BC है, BC और CB में नो डिफरेंस। तो BC स्क्वायर इक्वल टू होगा DC इंटू CA। जब हमें AB स्क्वायर मिल गया और BC स्क्वायर मिल गया तो हम करेंगे दोनों को ऐड। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये AC और यहां भी देखिए AC और CA में कोई डिफरेंस नहीं, यहां AC हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा AD प्लस DC। अब AC इंटू फिगर को देखिए और बताइए AD प्लस DC कितना होगा, AD प्लस DC होगा AC बाई द डायग्राम बाई द फिगर, और AC का इंटू हो जाएगा AC स्क्वायर। तो इस तरह से बड़े सिंपल तरीके से सिमिलैरिटी की हेल्प से हम लोगों ने प्रूव किया कि AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम। तो ये था प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। गुड बाय।